हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th बोर्ड 2026 का मैथ का मॉडल पेपर। बेसिकली मॉडल पेपर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन आपको वो सॉल्व कैसे करना है, किस पैटर्न पर कॉपी लिखनी है और किस पैटर्न पर पेपर आता है, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मॉडल पेपर तो हर सभी लोगों ने दिखा दिए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से हमें उसे लिखना है कॉपी में, किस प्रकार से उसके क्वेश्चंस को हल करना है कॉपी में। तो आज हम ये सब डिटेल से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से किस पैटर्न पर पेपर आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहना, और यदि आपको टॉपर बनना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से पेपर आता है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी कोई नया मॉडल पेपर नहीं आया है। जो लास्ट ईयर वाला है वही वाला मॉडल पेपर है, तो आपको क्या करना है उसी को ही देखना है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये 24-25 वाला ही है और कक्षा 10 गणित। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 घंटे 15 मिनट हमें मिलते हैं और 70 नंबर का हमारा पूर्णांक होता है। तो क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश, आपको ये 15 मिनट जो होते हैं वो निर्देश आप जरूर पढ़ लेना। सबसे पहले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक को 20 प्रश्न बहुविकल्पीय एमसीक्यू हैं, जिनके उत्तर ओएमआर आपको मिलेगी, उस पर आपको देने होंगे, ओएमआर सीट पर देने हैं। ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। यदि मान लीजिए 4 विकल्प हैं तो आपको क्या करना है, एक ही विकल्प में गोला करना है। यदि आपने 2 में कर दिए तो आपका एक भी आंसर सही नहीं होगा। ये दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जो मार्क्स दिए हुए हैं कितने नंबर का है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर आप टाइम वेस्ट मत करना। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। मतलब कोई 2 संख्याएं जिनका एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको इन चारों विकल्पों में से उसका आंसर बताना है। तो जो भी उसका सही आंसर होगा, मान लीजिए कि कोई सा भी आंसर सही है तो उसमें ऑप्शन होंगे ओएमआर में ए बी सी डी, मतलब सीरियल से होंगे ABCD। तो जो भी आंसर सही है उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको गोला कर देना, और गोला भी बढ़िया से करना कि उसका जो कलर है वो फैले ना। तो देखिए जिस प्रकार से हम बता रहे हैं आपको उसी प्रकार से आपको करना है। इससे मान लीजिए ये गोला है तो यहाँ पे हमने ऐसे गोला कर दिया, तो इसी प्रकार से आपको गोला कर देना है, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और वहाँ पे अभी जब आप लिखोगे किस प्रकार से आपको सवाल को हल करना वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि शून्य परिमेय, देखिए अभी 1 मिनट रुक जाइए। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या से एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या या एक। तो आपको इसका आंसर बताना है, और ठीक उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी आपको राइट आंसर कर गोला करना है। तीसरा है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0। तो आपको जो भी आंसर सही है उस पर आपको क्या करना है, इस पर गोला कर देना है। अब देखिए क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, ये तो सब आपको हल ही करने हैं, जिस प्रकार से दिया गया जिस क्वेश्चंस हैं उसी का आंसर आपको सही बताना है, और उन्हीं पे जो है उस पर टिक लगाना है। गोले पर क्या करना है, आपको गोला कर देना है। और देखिए नेक्स्ट अब चलते हैं 6 7 8 9 10 11। देखिए ये कितने होते हैं, 20 होते हैं। 12 13 14। और कभी कभी क्या होता है, जैसे ये साइन 2 है, अब इस पर आपको मान लीजिए कि आपको रफ कहाँ पे करना है, तो इधर लास्ट में आपको कॉपी जो आपको मिलते हैं उसके लास्ट पेज पे आपको लिख देना है रफ कार्य। तो जब आप रफ कार्य लिख देंगे तो वहाँ पर आपको नीचे उसका जितने भी हैं, और ऐसे रफ में कार्य करना कि आपको समझ में आ जाए कि इसका आंसर यही है। कभी कभी क्या होता है, आप सीरियल से डाल दीजिए कि जैसे पहले का आंसर है तो ये पहले का आंसर लिख के, और जब यदि आपका संपूर्ण कार्य हो जाए फिर आप उसे ऐसे कट कर देना, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और एग्जामिनर भी देखेगा कि हाँ बच्चे ने रफ कार्य किया है, तब वो समझ जाएगा कि उसने तुक्का नहीं लगाया है। ठीक है, अब देखिए
जैसे साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो आपको ये भी क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और यदि आप ये सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब देखिए खंड बा में आ गए। अब देखिए यहाँ से ये 20 क्वेश्चन हो गए बहुविकल्पीय के, एक एक नंबर वाले। अब ये 2 नंबर वाले हैं। तो क्या है कि यहाँ पर है, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो अब आपको क्या करना है, ये स्पष्ट यानी कि सिद्ध करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर डालना, अब आपकी जो कॉपी होगी, ये मान लीजिए कॉपी है, यहाँ पे डालना खंड बा। इससे यदि इस प्रकार से लिखोगे एक भी नंबर नहीं कटेगा। खंड बा। अब खंड बा में क्या है, आंसर नंबर 1, तो यहाँ डालेंगे उत्तर नंबर, ऐसे ही लिखना जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। उत्तर नंबर 1 जो उत्तर नंबर 1 का जो है का, तो आपको ऐसे ही का लिखना है, कॉपी से बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले तो जाएगा ही नहीं आपका उत्तर नंबर 1 का आंसर, ऐसे करके अब यहाँ से आपको उसका आंसर लिख देना है, तो जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो भी आंसर है वो आपको लिख देना है। फिर अब आ गए आप आंसर नंबर 2 पर। तो आंसर नंबर 2, इसमें यदि कॉस थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा का मान निकालिए। मतलब 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। तो आपको क्या करना है, ये भी 2 नंबर में, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। आप खंडवा नहीं डालना है, अब आप डालना है उत्तर नंबर। यदि आपको सीरियल से पता है तो आप ऐसे लिखना उत्तर नंबर, यदि सीरियल से नहीं पता तो डायरेक्ट डालना उत्तर नंबर 1 का का, उत्तर नंबर 1 का खा। मान लीजिए आपको खा नहीं आ रहा है तो आप डाल, यदि आपको अड़ा आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है उत्तर नंबर। उत्तर नंबर डाल दिया आपने 1, इधर इसका डाल दिया अड़ा। तो आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो वाला आप क्वेश्चन कर दीजिए। इसी प्रकार से लिखना है आपको, गा घा अड़ा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकें हैं जो आपको कोई नहीं बता रहा है, और आप यही प्रकार से लिखना, तो जिससे कि आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। मान लीजिए आपको कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर भी क्या है आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, तो आपको 2-3 अगर स्टेप्स आ रही हैं तो आप वो भी लिख देना, क्योंकि पूरा कंप्लीट आपको आंसर नहीं आ रहा है उससे कोई रीज़न नहीं है। मान लीजिए आपने कभी कभी आंसर लिखा और आपका क्या है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और आपने बाकी स्टेपें सही की हैं, मान लीजिए 5 नंबर का है तो एग्जामिनर आपको 3 नंबर दे देगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, आपको कंप्लीट पेपर करके आना है। अब देखिए क्या है, अब ये है यहाँ तक क्या है, 4 तक क्वेश्चन है। अब आ गए आप उत्तर नंबर 2 पर। तो द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यही आपको कैसे लिखना है, अब यहाँ पर डालना आपको अपनी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है। अब यहाँ लिखना उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 2, और यहाँ पे लिखना का। आपका उत्तर नंबर 2 का है, तो यहाँ से अब आपको इसका आंसर लिख देना, जो भी आपका आंसर है उसी प्रकार से। फिर उत्तर नंबर खा पे आ जाओ। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको इसी प्रकार से उत्तर नंबर खा गा घा ऐसे करते चले जाना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आपको क्या करना है, जो भी यूपी बोर्ड के द्वारा यदि मॉडल पर ये वाला है तब आप इसे कंप्लीट 2-3 बार सॉल्व कर लेना, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन है यदि इस मॉडल पेपर से आएंगे तब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और यदि भविष्य में अभी तो नहीं, फिलहाल अगर सितंबर अक्टूबर में यदि कोई यूपी बोर्ड कोई नया मॉडल पेपर अपना जारी करता है, उसे भी आप 2-3 बार आप ज़रूर हल कर लेना, ठीक है। और ये नहीं तो मैं खुद ही करवा दूंगा। और यदि आप कमेंट में लिखना कि ये भी सॉल्यूशन करा दीजिए तो मैं इसी का भी सॉल्यूशन करा दूंगा। कमेंट में लिखना सॉल्यूशन, तो हम इसका भी सॉल्यूशन करा देंगे। अब देखिए इसी प्रकार से, अब चलो पढ़ के क्या बता रहे हैं आपको पता चल जाएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। जब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक अथवा में भी क्वेश्चन है। अब देखिए अब डायरेक्ट आपने को कॉपी में का मत डालना, अब डालना है आपको उत्तर नंबर 3, जो भी उत्तर है उसका उत्तर नंबर 3। अब आपने उत्तर नंबर 3 डाल दिया तो क्या है, यदि आपको अथवा वाला करना तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना अथवा, और नहीं तो आपको डायरेक्ट उत्तर नंबर 3 वाला ही क्वेश्चन कर देना है। उत्तर नंबर इसलिए डालोगे क्योंकि ये प्रश्न थोड़ी कर रहे हो आप आंसर लिख रहे हो उसका, और 6 नंबर में है तो ये आपको क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं चाहिए, इससे ही परसेंटेज बढ़िया बनती है। तो देखिए अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और
दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको पहले पता क्या होता है, क्वेश्चन को आपको हल पता कैसे करना होता है, बहुत से लोग नहीं बताते। पहले आपको क्या करना है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, मतलब आपको क्या करना है, अंदाज से एक जैसे बहुमंजिल बना लिया, भवन है शिखर से, मतलब यहाँ के शिखर से देखने पर ये 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो यहाँ पे यहाँ से दूरी लिख लेना आप 8 मीटर। इसी प्रकार से आपको बनाना है और आप अपने दिमाग से सोचिए कि अवनमन कोण कौन सा है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। इसी प्रकार से आपको बना बना कर सोचना कि हाँ किस प्रकार से, इससे आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। मगर पेपर में नहीं, पेपर में आपको बना देना है तो बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं आता फिर भी आपको आंसर लाना है। और अथवा वाला क्वेश्चन है तो अथवा वाला कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी 6 नंबर का ही है, तो ये 6 नंबर वाले तो क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ने देते। मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपने कर लिया, 18 नंबर ऐसे ही हो जाते हैं। और जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय, मान लीजिए 1-2 गलत हो गए तब भी आपके 90 प्लस तो आने ही चाहिए किसी भी हाल में। बहुत ही सरल पेपर होता है। देखिए मान लीजिए ये इतना बड़ा लिखा है मगर इसका आंसर इतना नहीं, इतनी जल्दी आएगा। आप ये 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की तो आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लोगे। और नीचे देखिए मान भी दिया होता है कि पाई बराबर 3.14 है, पाई बराबर 22/7 है। ये आपको दिया रहता है पेपर में कि कौन सी वैल्यू लगेगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखा करो कि जितने भी इम्पोर्टेंस हैं वो हम तुम्हें बता देंगे। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताओ कि आपका टारगेट कितना है 10th में लाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।